वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर है मोहम्मद नासिर साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान की आबादी मजीद बढ़ती जाएगी, तो उसकी वजह से जब डिमांड चीज़ों की बढ़ जाएगी तो फिर जाहिर बात है कि महंगाई बढ़ती जाएगी। तो वो कह रहे इस चीज़ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता महंगाई तो बढ़ती जाएगी। अब बंदा कोई एक कमा रहा है, आज कमा रहा है 1 लाख कमा रहा है, वो आने वाले टाइम में 1.5 लाख कमा लेगा, महंगाई फिर भी बढ़ जाएगी। तो कैसे इस रेस से निकलें, जो महंगाई की रेस है इसमें कैसे निकलें, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, महंगाई से बचने के लिए तो सिंपल फार्मूला है कि आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए। अगर आप सोचिए कि आपकी आमदनी जो आज है और वो बमुश्किल आप इस महंगाई को फेस करते हैं, और अगर आपकी आमदन डबल हो जाए तो इसका मतलब है कि यानी जो हमारे यहाँ इस वक्त जो महंगाई है को 40% है फॉर एग्जांपल, या 38% या वटेवर, तो इसका मतलब है कि अगर आप 50% ज़्यादा कमाना 100% ज़्यादा कमाना शुरू हो जाएंगे तो आने वाले 2-3 साल आपको महंगाई अफेक्ट नहीं करेगी। और आमदनी के बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं कि आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, आमदनी बढ़ाने के लिए ना ज़रूरी है कि आप काम को ना सीरियसली लें, या वो काम करें जो आपको पसंद है। दूसरा, आपने एक और सवाल इसमें जिन्होंने पूछा कि जी वो आने वाले टाइम में तो महंगाई, तो रिसोर्स कम हो रहे हैं मुल्क के अंदर, तो वगैरह क्या हो रहा है। पिछले जो साल तकरीबन 7.5 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर गए हैं, और इस साल के जो शुरू के 2 महीने थे, जनवरी फरवरी, इसके अंदर 2 लाख लोग बाहर गए हैं। यानी ये इस रेशो में जो तकरीबन 12 लाख अभी चले जाएंगे, 7.5 लाख पिछले साल गए हैं, 1 करोड़ लोग पहले ही बाहर हैं, तो और लोग बाहर जा रहे होंगे और वो वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज भेजेंगे। ये कोई बेहतर चीज़ नहीं है। उसकी वजह कि इसमें ज़्यादातर लोग जो इंटेलिजेंट ज़हीन होते हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाते हैं, और वो उनकी नेशनल डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले करते हैं। अपने लिए तो वो मजदूरी मुआवजा जो कमाते हैं वो हमारे लिए आके तो सर्वाइवल बनता है, तो वो तो कोई अच्छा सर्वाइवल नहीं है। यही रोना असल में ये है हमारे मुल्क का। जब तक कि वो काबिल क्वालिटी लोग यहाँ रहें, यहाँ वो अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करें और हम वो उसको एक्सपोर्ट करें, वो जो मुआवजा कमाएंगे वो बेसिकली मुल्क को बहुत आगे ले जाएगा। लेकिन इन वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर वो पैसा आता रहे, जैसे कि इमरान खान के दौर के अंदर $2.5 अरब महीने का पैसा आ रहा था, मौजूदा हुकूमत में वो $1.5 अरब तक रह गया है, यानी 10-12 अरब शॉर्ट हो गया है। वही हमारी शॉर्टेज है डॉलर की। इसी वजह से $5 अरब के जो चीज़ें हैं, इंपोर्ट्स हैं, वो बाहर पड़ी हुई हैं और हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो यानी आप समझे महंगाई तो बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो बढ़ेगी। जैसे प्रीवियसली महंगाई बढ़ी है तो लोग आज भी ज़िंदगी जी रहे हैं, आज भी गाड़ियाँ ठीक है कम बिक रही हैं, लेकिन अभी थोड़े अरसे बाद अगर हमारे यहाँ डॉलर का अरेंजमेंट हो गया, जो कि ये नाअहल हुकूमत कर ही नहीं पा रही है, 1 साल ही गुजर गया, इन्होंने लोगों को इतना जलील कर दिया। जो इनको लेके आया था अमेरिका, जनरल बाजवा अमेरिका के इमा पे लेके आया था इनको, उन्होंने इनको हड्डी नहीं डाली, उन्होंने इनको लिफ्ट नहीं कराई, उन्होंने इनको पूछा तक नहीं। हाँ जी, अब ये चाइना के ब्लॉक में जा रहे हैं कि जी हम अब चाइना पे जाएंगे, तो जी चाइना वो हमें करेगा। चाइना ने $30 करोड़ दिया, तो वो तो आपको देता रहेगा कि आप मरो ना बेसिकली। तो मसला हमारा वो है, जब तक ये तो चंद खानदान और करप्ट डर्टी हैरी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ये इस मुल्क को सांस लेने दें, ये इस मुल्क को चलने दें, ये इस मुल्क के अंदर अपनी जगहगिरी ख़त्म करें। ये ताकत के नशे में ऐसे बदमस्त हैं, इनको अंदाज़ा ही नहीं कि लोगों के दिलों में इनके लिए नफ़रत दिन ब दिन बढ़ रही है, लोगों की रोटी नहीं पूरी हो रही। ये नाअहल हैं, ये कर कुछ नहीं सकते, 70 साल को सारे पहुँचे हुए हैं, आगे अगली नस्लों को एम्पावर कर रहे हैं जी। ऐसे थोड़े होगा। लोग तो जो है ना, अब देखें ना, 2 करोड़ 30 लाख के करीब तो 18 साल से 25 साल के दरमियान वोटर हैं, ठीक है ना। तो आगे फिर और 18 साल को टच कर रहे हैं, क्योंकि यंग पॉपुलेशन है ना हमारी। तो वो तो नहीं समझते बात, तो वो तो उन्हें पता है कि कौन डर्टी हेरी है और कौन जो है ना वो गंदा सियासतदान है, और कौन जो है ना, आप देखो ना आटे में 20 अरब रुपया खा गए हराम का, सही है ना। तो इनकी नस्लों में हराम सरायत किया हुआ है। तो जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं उनको चाहिए कि मुल्क के ऊपर रहम करें, और कम अज़ कम
फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दे, तो उसके बाद जो भी आ जाए तो उसको हुकूमत चलाने दें, क्योंकि इनका मैंडेट नहीं है, IMF इनके साथ डील नहीं कर रही, उन्हें पता ही है कुछ दिन भी ठुड्डा पड़ेगा तो ये फारग है, तो इनके साथ कौन डील करेगा। तो हमारे जैसे भी हालात हों, इन वर्स्ट केस सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, जो आप खुद कह रहे हैं, उन्होंने अपनी सर्वाइवल का कोई ना कोई रास्ता निकालना है। फिर हमारे में रेजिलियंस बहुत है। पाकिस्तान में जो है ना, तकरीबन आप सोचिए कि तकरीबन आप देखें कि गंदम जो इस साल है, पिछले साल के मुकाबले में कम हो रही है, सही है ना। तो पाकिस्तान में गंदम अगर लोगों को मिल रही हो ना, तो वो लोग यहाँ सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि इन्हें बिजली ना हो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि कौन सी इंडस्ट्री चलनी है, फैक्ट्रियाँ चलनी है, कौन सा वो बस बैठे रहेंगे इंतज़ार में। तो हमारे यहाँ लोगों को गंदम मिल जाए तो वो तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग सर्वाइवल ढूंढ लेते हैं, मिनिमम एक्सपेंस के ऊपर ऑलरेडी जी रहे हैं लोग, ठीक है ना। और जो अपना एक्सपेंस बढ़ाते हैं, अगर उनकी आमदनी कम हो जाए वो एक्सपेंस कम कर लेते हैं। आप देखें ना, सुजुकी को 12 अरब रुपए का नुकसान हुआ ये पिछले साल, जो उन्होंने अपना माली साल के हवाले से जो स्टैट्स दिए, तो लोगों ने अब खरीदना कम किया हुआ है, तो उनकी अपना एक सेटअप है, उसके ऊपर अखराजात उठते हैं, लोग हैं वगैरह। तो ये जो है ना, ये मुल्क में चलता रहता है। ये तीसरी दफ़ा महंगाई की बहुत बड़ी लहर आई है। पहली दफ़ा महंगाई की सबसे बड़ी जो लहर आई थी वो 1973 में आई थी। दूसरी जो बड़ी लहर आई थी वो आई थी 2008 में, महंगाई शदीद तरीन थी। और तीसरी लहर अभी आई है रजीम चेंज के बाद। तो ये तीसरी लहर है, और इसमें रीज़न बेशुमार है। उनमें पेट्रोल एक मेजर रीज़न है कि उन्होंने बहुत महंगा किया। 1973 में भी पेट्रोल बहुत महंगा हुआ था उस वजह से महंगाई का ये फैक्टर ये है, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करने वाला कंट्री है, तो वो हमें मंगवाना है और उसके अंदर हमें बहुत पैसा हमारा जाता है। तो जो भी हो, पाकिस्तान के अंदर देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना ये आबादी जो है, हाँ, ये हमारा एक पोटेंशियल भी है, एक तरह का है कि लोगों ने चीज़ें कंज्यूम करनी है जी। और जब लोग चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो कोई ना कोई उनको प्रोवाइड भी कर रहा होता है, दे भी रहा होता है। असल में जो डॉलर महंगा हुआ ना, उससे एक फ़ायदा भी हो सकता है। वो ये कि अगर डॉलर महंगा हो गया, अब बाहर से चीज़ें आना कम होंगी, क्योंकि वो पाकिस्तान महंगी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो तो लोग यहाँ चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे, और वो चीज़ें मार्केट में लोगों को एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी, और उससे लोकल इंडस्ट्री भी छोटी मोटी चल जाएगी, लोगों को यहाँ से पैसा भी, वेल्थ जनरेशन भी हो जाएगी, और हमारी इंपोर्ट भी कम होएगी। और अगर अच्छी चीज़ें बनना शुरू होगी तो वो बाहर एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो जाएंगी छोटे छोटे ममालिक में आसपास के, तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा भी हो जाएगा। तो बहरहाल जो पाकिस्तान का जो आने वाला टाइम है, उसके अंदर मायूसी तो हमें नहीं, मायूस तो नहीं होना जो भी सूरत हाल हो, लेकिन लगता है कि इंशाल्लाह जब ये इलेक्शन हो जाएगी तो मामला बेहतरी की तरफ चल जाएंगे। टॉप 20 भी देखने का बहुत शुक्रिया।